Alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing CPC syllabus for law GAT. We have already done up till section 18. Today we will do section 19 and 20. They are not that difficult. So let's see what section 19 states. Section 19, suits for compensation for wrongs to persons or movable. मूवेबल प्रॉपर्टी से या किसी बंदे से रिलेटेड अगर कोई रॉन्ग कमिट किया गया एंड आप सूट फाइल करना चाहते हैं फॉर कंपनसेशन, तो कहाँ पे आपने वो सूट फाइल करना है, ये सेक्शन 19 में बताया गया है. सेक्शन स्टेट्स वेयर अ सूट इज़ फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carry on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said court. इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर किसी बंदे के साथ कोई रॉन्ग कमिट किया गया हो या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग कमिट किया गया हो, यानी कोई नुकसान पहुंचाया गया हो, तो उससे रिलेटेड जो सूट फाइल करना है. फॉर इंस्टेंस अगर तो वो रॉन्ग कमिट किया गया है जो कि ए कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, ए कोर्ट है, लेकिन वो जो जिस बंदे ने कमिट किया है, जो डिफेंडेंट है, वो कोर्ट बी की जुरिस्डिक्शन में उसकी लोकल लिमिट्स में रहता है, रिजाइड करता है, या वहाँ पे बिज़नेस करता है, या वहाँ पे वर्क्स फॉर गेन करता है. सो जो प्लेंटिफ होगा वो कोर्ट ए जहाँ पे वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है, या कोर्ट बी जहाँ पे वो रहता है, बिज़नेस करता है, कोई जॉब करता है. दोनों जगह पे ये प्लेंटिफ की ऑप्शन है कि वो कहाँ पे सूट फाइल करेगा. अगर वो कोर्ट ए में सूट फाइल करेगा तो वो भी ठीक है, अगर कोर्ट बी में सूट फाइल करता है तो वो भी ठीक होगा. ये सेक्शन 19 था. अब इसकी जो एग्जांपल दी है, ए रिजाइडिंग इन कराची बीट्स बी इन कोयटा. अब ए जो है एग्जांपल में कह रहे हैं कि वो कराची का रिहायशी है, कराची में रहता है, लेकिन वो बी को कोयटा में मारता है. बी में सू ए ईदर इन कोयटा और इन कराची. अब ये बी की मर्ज़ी है कि वो या तो कोयटा में सूट फाइल कर दे फॉर कंपनसेशन या फिर कराची में कर दे. यही सेक्शन 19 है कि जो भी दो ऑप्शंस उठ रही हैं, लेकिन याद रखना है फॉर कंपनसेशन ऑफ फॉर द रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी. इन्हीं दो सूरतों में ये सूट प्लेंटिफ की ऑप्शन पे होगा. अब इसमें जो सेकंड एग्जांपल दी है, ए रिजाइडिंग इन कराची पब्लिशेस इन कोयटा स्टेटमेंट डेफेमेटरी ऑफ बी. बी में सू ए ईदर इन कोयटा और इन कराची. अब इसमें दूसरी एग्जांपल में भी वही कहा गया कि ए कराची का रिहायशी है, वहाँ पे वो एक कोई मैगज़ीन में कोई पब्लिश करता है डेफेमेटरी स्टेटमेंट रिगार्डिंग बी. अब बी उसको सू करना चाहता है, उसने सूट फॉर डेफेमेशन फाइल करना है, तो बी कराची और कोयटा दोनों जगह पे सूट फाइल करता है. कराची जहाँ पे वो रहता है और बी वहाँ पे जहाँ पे उसने कोयटा वहाँ पे जहाँ पे उसने डेफेमेटरी स्टेटमेंट दी पब्लिश की है, दोनों जगह पे वो सूट फाइल कर सकता है. तो ये था सेक्शन 19. कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी, लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है कि कभी भी सूट जब आपने कंपनसेशन का फ़ाइल करना है, मुआवजे का फ़ाइल करना है, रिगार्डिंग द रॉन्ग कमिट टू एनी पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, इन दो से रिलेटेड जब भी मुआवजे का कंपनसेशन का सूट फाइल करना है, तो ये प्लेंटिफ के ऑप्शन है कि वो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है वहाँ पे करता है, या जहाँ पे जिस बंदे ने रॉन्ग कमिट किया है वो रहता है, वहाँ पे बिज़नेस करता है या किसी किस्म की जॉब करता है, तो ये उसकी ऑप्शन है, कहीं पे भी कर सकता है. अब इसमें अगर पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जाएं तो सेक्शन 19 से अगर वो यही पूछ ले, सेक्शन 9 इज़ रिगार्डिंग सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सनस और मूवेबल पर्सनस एंड मूवेबल प्रॉपर्टी. ये दो याद रखने हैं, दे आर रिलेटेड टू सेक्शन 19. अब इसमें वो ये भी पूछ सकता है कि अगर वो सिर्फ ये पूछे कि वहीं पे सूट फाइल किया जा सकता है रिगार्डिंग कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सनस और मूवेबल, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है, क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? तो नहीं,
यहाँ वो वहाँ पे भी फाइल कर सकता है जहाँ पे पर्सन रहता है, बिजनेस करता है या फिर जॉब करता है, कि वर्क्स फॉर गेन। सो दो सूरतें, कंपनसेशन का सूट रिगार्डिंग पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। पहली बात सेक्शन 19, दूसरी बात सेक्शन 19 ऑप्शन होगी प्लेंटिफ की, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या जहाँ पे वो रहता है और या वर्क फॉर गेन करता है या जहाँ पे वो बिजनेस करता है। तो ये था सेक्शन 19। नेक्स्ट सेक्शन 20, दिस इज अगेन वेरी सिंपल वन, इट्स नॉट दैट टफ। हेडिंग है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। इससे अलावा कोई और भी सूट वहाँ पे फाइल किए जाएंगे जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या कॉज ऑफ एक्शन अराइज होती है। ये हेडिंग थी। सेक्शन स्टेट सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड। जो पीछे वाले सेक्शंस में लिमिटेशंस लगाई गई हैं वो हैं, वो अपनी जगह हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते, वो एज इट इज़ रहेंगी। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। हर सूट उस कोर्ट में फाइल किया जाएगा जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में A, number 1, the defendant or each of defendants where there are more than one at the time of commencement of the suit actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain। पहली बात, अगर तो एक डिफेंडेंट है तो जो भी कोई सूट आपने फाइल करना है वो वहाँ पे आप कर सकते हो जहाँ पे वो एक्चुअली एंड वॉलंटेरिली रिजाइड करता है, जहाँ पे वो रहता है और अपनी मर्ज़ी से रहता है, या जहाँ पे वो बिज़नेस करता है या वर्क्स फॉर गेन करता है, यानी किसी भी किस्म की जॉब वगैरह करता है जहाँ से उसको कुछ गेन हासिल होती है। सो अगर एक डिफेंडेंट है तो इन सब जगहों पे कर सकता है, या अगर मोर देन वन डिफेंडेंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस इसमें ए बी सी 3 डिफेंडेंट हैं, 3 डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट प्लेंटिफ ने सूट फाइल करना है और वो सारे अगर एक ही प्लेस पे रहते हैं, फॉर इंस्टेंस वो सब लाहौर के रहने वाले हैं या वो सब मुल्तान के रहने वाले हैं, तो मुल्तान में या लाहौर पे जहाँ पे वो सारे डिफेंडेंट रहते हैं वहाँ पे वो सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, पहली बात ये होगी, अगर तो एक डिफेंडेंट जहाँ पे रहता है वहाँ पे वो बिज़नेस करता है या वर्क्स फॉर गेन करता है वहाँ पे कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा हैं लेकिन वो सारे एक ही जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हो। बी, द सेकंड सिचुएशन, एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन, यानी कोई एक डिफेंडेंट, काफ़ी सारे डिफेंडेंट हैं लेकिन कोई उनमें से एक या ज़्यादा, एट द टाइम ऑफ commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain प्रोवाइडेड। अब वो कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट एक से ज़्यादा हैं लेकिन उनमें से कोई अगर डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, फॉर इंस्टेंस ए बी सी 3 डिफेंडेंट हैं जिसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने सूट फाइल करना है। ए लाहौर में रहता है, बी मुल्तान में रहता है, सी जो है वो कराची में रहता है। तीनों डिफेंडेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि किसी भी, फॉर इंस्टेंस जैसे बी में भी बी लाहौर में रहता है तो लाहौर में भी सूट फाइल कर सकते हो, या लाहौर में अगर कोई वर्क फॉर गेन वो करता है या बिज़नेस करता है बी डिफेंडेंट जो है, तो आप बी पे लाहौर में सूट फाइल कर दोगे बी सी डी अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। वो जो सी और डी दो वो डिफरेंट प्लेसेस में, बी मुल्तान में रहता है और सी कराची में रहता है, लेकिन आप बी के लाहौर में भी सूट फाइल कर सकते हो अगेंस्ट ऑल द डिफेंडेंट, दो वो डिफरेंट जगह पर रहते हैं। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन शर्त एक पूरी करनी है। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी। जो फर्स्ट वन थी उसमें सारे जो डिफेंडेंट्स थे वो एक ही जगह पे रह रहे थे। बी सिचुएशन में सारे डिफेंडेंट्स एक प्लेस पे नहीं रिजाइड कर रहे या काम नहीं कर रहे या वर्क फॉर गेन नहीं कर रहे, कोई एक डिफरेंट पे कर रहे हैं। जैसे मैंने बी सी डी ए बी सी की मिसाल दी है, तीनों डिफरेंट प्लेसेस पे रह रहे हैं, तो किसी एक जगह पे आप कर सकते हो प्रोवाइडेड दैट। लेकिन शर्त ये है, इन सच केस ईदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज़ गिवन, यानी या तो कोर्ट आपको परमिशन देगी कि जी दूसरे जो 2 डिफेंडेंट हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे रह रहे हैं तो कोर्ट से आप परमिशन लेंगे, कोर्ट आपको पहली बात तो परमिट करेगी। और अगर
कोर्ट परमिट नहीं भी कर रही, या फिर डिफेंडेंट हु डू नॉट रिजाइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन एज अफोरसेड, या फिर वो डिफेंडेंट जो उस जगह पे नहीं रहता जहाँ पे आपने सूट फाइल किया, या वहाँ पे वो बिज़नेस नहीं करता, या वहाँ पे वो पर्सनली वर्क फॉर गेन नहीं करता, वो इस सूट में अपनी इजाज़त दे दे। सो दो बातें होगी। दूसरी सिचुएशन में अगर तो डिफेंडेंट्स डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, आप किसी एक प्लेस पे सूट फाइल कर सकते हो जहाँ पे कोई एक डिफेंडेंट रहता है या अपना बिजनेस करता है, या फिर वो वर्क्स फॉर गेन हासिल करता है, वहाँ से कोई एक डिफेंडेंट रहता है। जो दूसरे दो या तीन या जितने भी डिफेंडेंट हैं वो तो उस जगह पे नहीं रहते, लेकिन आप सूट फाइल कर सकते हो किसी एक डिफेंडेंट की प्लेस ऑफ रेजिडेंस वाली जो लोकल जुरिस्डिक्शन होगी कोर्ट की, उस कोर्ट में। बट शर्त ये है कि पहले तो आप कोर्ट से परमिशन लोगे कि जी दो तो इस आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, तो कोर्ट आपको परमिट कर देगी। या फिर दूसरी सूरत ये है कि जो डिफेंडेंट्स वहाँ पे नहीं रहते वो इस पे ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, वो अपनी इजाज़त दे देंगे कि हाँ जी आप कर लें सूट, हम इसको डिफेंड करेंगे अपने सूट को। सो दो सिचुएशनें आ गई, पहली में वहाँ पे जहाँ पे सब रहते हैं, दूसरी में वहाँ पे जहाँ पे सब नहीं रहते, डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, तो आप किसी एक प्लेस पे कर सकते हो, लेकिन आपको कोर्ट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर वो बंदे जो उस प्लेस पे नहीं रह रहे वो आपको इजाज़त दे दें। थर्ड वन, द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस, या तीसरी सिचुएशन वो है जहाँ पे भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है, होली मुकम्मल तौर पे या किसी पार्ट में हुई है कॉज ऑफ एक्शन अराइज, आप उस जगह पे भी सूट फाइल कर सकते हो। किसी भी डिफेंडेंट के, दो वो डिफेंडेंट वहाँ पे रहते हैं या नहीं रहते, वर्क फॉर गेन करते हैं नहीं करते, उनका कोई बिजनेस है नहीं है, ये इर्रेस्पेक्टिव है। सो तीन सिचुएशंस दे दी गई हैं इन सेक्शन 20 में। सो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, सेक्शन 20 में कहा गया है कि जो आपने वहाँ पे सूट फाइल करना है जहाँ पे सारे डिफेंडेंट्स रहते हो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पे सारे ना रहते हो, कोई एक रहता हो, वहाँ पे कर दें, बट वहाँ पे आपकी कोर्ट की परमिशन लोगे, या फिर वो जो डिफेंडेंट वहाँ पे नहीं रहते वो आपको इजाज़त देंगे। थर्ड वन में ये आ जाता है कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है वहीं पे होली और पार्टली वहीं पे आप सूट फाइल कर सकते हो। सो तीन ऑप्शंस दे दी गई हैं सेक्शन 20 में। अब नेक्स्ट इसकी दो एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर एक्सप्लेनेशन 1, वेयर अ पर्सन हैज़ परमानेंट ड्वेलिंग एट वन प्लेस एंड ऑल्सो ए टेम्परेरी रेजिडेंस एट अनदर प्लेस। अब इस एक्सप्लेनेशन में चीज़ों को मज़ीद एक्सपेंड कर दिया गया। पहली बात तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई बंदा एक जगह पे, फॉर इंस्टेंस मैं मुल्तान में रह रहा हूँ, मेरी परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पे है, एंड ऑल्सो ए टेम्परेरी रेजिडेंस एट अनदर प्लेस, और मेरी लाहौर में भी टेम्परेरी रेजिडेंस है जहाँ पे मैं हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ या वीकेंड पे जाता हूँ, वो मेरी टेम्परेरी रेजिडेंस है। ही शैल बी डीम्ड to reside at both places in respect of any cause of action arising at the place where he has such temporary residence। अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिस पे मेरे अगेंस्ट किसी बंदे ने सूट फाइल करना है और वो मैं करता हूँ जाके लाहौर में, तो वो बंदा, वो प्लेंटिफ मेरे अगेंस्ट सूट लाहौर में भी फाइल कर सकता है और मुल्तान में भी। जब दो मैंने वो कॉज ऑफ एक्शन जो राइज हुई है वो मेरी टेम्परेरी रेजिडेंस पे हुई है, बट इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक वो अगर कोई काम ऐसा किया, कोई ऐसी कॉज ऑफ एक्शन राइज हुई है एट माई टेम्परेरी रेजिडेंस, तो इंक्लूड वो करेगी मेरी परमानेंट रेजिडेंस को भी। यानी प्लेंटिफ की ऑप्शन आ जाएगी, या तो वो लाहौर में सूट फाइल कर दे मेरे अगेंस्ट या मुल्तान में कर दे। एक्सप्लेनेशन 2, अ कॉरपोरेशन शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एट इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन पाकिस्तान। यानी कोई भी किस्म की जो कंपनी है वो ये इस तरह उसके बारे में ये फ़र्ज़ किया जाएगा कि वो अपना बिज़नेस जो है उस सोल और प्रिंसिपल ऑफिस जो भी पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी है वो वहाँ पे करती है, हमने वहाँ पे जाके सूट फाइल करना है। फॉर इंस्टेंस अगर नेस्ले वाले ले लें, अगर उनका प्रिंसिपल ऑफिस इस्लामाबाद में है तो हम इस्लामाबाद में सूट फाइल करेंगे जाके। ये एक्सप्लेनेशन 2 कह रही है
यहाँ तक, या NLC है उनका अगर प्रिंसिपल ऑफिस कराची में है तो हम कहेंगे जी कराची में जाके अगर हमने उनके अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना है तो हम उनकी प्रिंसिपल ऑफिस पे जाके जो कि कराची में है वहाँ पे सूट फाइल करेंगे। सो कॉरपोरेशन से रिलेटेड पहले थे किसी फ़र्द से रिलेटेड, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड, बट अगर कॉरपोरेशन के अगेंस्ट करना है तो जहाँ पे उसका प्रिंसिपल ऑफिस होगा आप वहाँ पे करोगे। आगे कहता है इसी एक्सप्लेनेशन 2 में, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज़ ऑल्सो ए सबॉर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस। फर्दर इसने मज़ीद एक्सपेंड कर दिया कि कॉरपोरेशन से रिलेटेड एक तो आप वहाँ पे कर सकते हो जहाँ पे उसका प्रिंसिपल ऑफिस है, या फिर आप वहाँ पे भी कर सकते हो जहाँ पे उसका कॉरपोरेशन का कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस है, वहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस अगर नेस्ले वाले का इस्लामाबाद में है प्रिंसिपल ऑफिस तो आप वहाँ पे करोगे, या फिर अगर उनका कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस, कोई सब ऑफिस यहाँ मुल्तान में है तो आप वहाँ पे भी सूट फाइल कर सकते हो, या कराची या लाहौर में है। सो प्रिंसिपल सीट प्लस सबॉर्डिनेट ऑफिस पे भी आप कर सकते हो सूट फाइल अगेंस्ट अ कॉरपोरेशन। ये था सेक्शन 20। अब इसको मैं सम अप कर देता हूँ सेक्शन 20 को। सिंपल सा है कि इसमें 3 उन्होंने मेन बातें बताई हैं कि अगर डिफेंडेंट्स किसी एक प्लेस पे रहते हो तो आप सूट उनके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, कितने भी हों, 2, 3, 4, 5। सेकंड सिचुएशन में अगर डिफेंडेंट कोई एक डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, फॉर इंस्टेंस 2, 3 डिफेंडेंट हैं, तीनों डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, तो आप किसी एक प्लेस पे जाकर सूट फाइल कर सकते हो। और तो जो बाकी जो वहाँ पे नहीं देते, अगर तो वो इजाज़त दे देते हैं कि हाँ जी हम यहाँ पे डिफेंड करेंगे, या फिर कोर्ट परमिट कर देती है कि आप ज़रूरी तो नहीं है आप एक के अगेंस्ट मुल्तान में फ़ाइल करो, एक के अगेंस्ट लाहौर में फ़ाइल करो, एक के अगेंस्ट कराची फ़ाइल करो, तो सारा मकसद ही फौत हो जाएगा, कितने वो प्लेंटिफ जाके सूट फाइल करेगा, तो वो एक प्लेस पे कर सकते हैं। थर्ड वन इसमें ये बताई गई थी जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइज हुई है वहाँ पे आप जाके सूट फाइल कर सकते हो। फिर आगे एक्सप्लेनेशन में फर्दर ये बता दिया गया एक्सप्लेनेशन 1 में कि अगर किसी बंदे की ने कोई कॉज ऑफ एक्शन किसी बंदे की टेम्परेरी रेजिडेंस पे अराइज हुई है, वहाँ पे उसने की है, सो वो कंसिडर किया जाएगा कि उसकी परमानेंट रेजिडेंस को भी। सो ऑप्शन होगी आप टेम्परेरी रेजिडेंस जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है वहाँ पे भी उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो, और उसकी परमानेंट रेजिडेंस जो है वहाँ पे भी आप जाके सूट फाइल कर सकते हो। ये प्लेंटिफ के पास ऑप्शन होगी। एक्सप्लेनेशन 2 में ये कहा गया कि अगर किसी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो जहाँ पे उसका प्रिंसिपल ऑफिस है आप वहाँ पे कर सकते हो, या आप वहाँ पे भी कर सकते हो जहाँ पे उसका कोई कॉरपोरेशन का, कंपनी का कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस है, तो अब वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। ये था सेक्शन 20, 3 ऑप्शंस, 2 एग्जांपल्स, आई थिंक क्लियर कर दिया है। अब सेक्शन 20 से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस अगर हम बनाने चाहें तो वो पूछ सकता है कि अगर डिफेंडेंट्स एक जगह पे ना रहते हो जिस तरह बी में बताया गया तो कहाँ पे फाइल करोगे। आप किसी भी एक डिफेंडेंट की रेजिडेंस जहाँ पे है या जहाँ पे वो वर्क फॉर गेन करता है या बिज़नेस करता है वहाँ पे भी सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन 2 शर्तें आ जाती हैं कि उसकी दूसरे डिफेंडेंट्स की परमिशन हो या फिर कोर्ट इसको परमिट कर दे। तीसरी बात ये भी है यहाँ पे ध्यान रखनी है कि होली और पार्शली अगर अराइज करती हो, ABC तीनों ऑप्शंस दी हो तो तीनों टिक करनी है, कोई एक दी हो और बाकी गलत हो तो वो करनी है। ये था सेक्शन 20, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।